आदमी ने रस्सी काट दी, कसाई को अपने साथ ले गया, फिर एक टहनी काटी, अतिरिक्त शाखाओं को हटाया और बर्फ के मैदान में एक जाल लगा दिया। पीछा करने वाले जल्द ही पहुंच गए। इस तरह जवान सेनापति गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन कप्तान ने देखा कि वो अब चल नहीं सकता था। उन्हें पीछे न खींचने के लिए कप्तान ने गोली चलाकर जवान सेनापति को मुक्ति दे दी। दूसरी ओर भागते समय आदमी का सामना एक डाकू से हुआ। डाकू ने उसे धमकाने के लिए अपनी बंदूक निकाल ली। आदमी ने शांत मन से खंजर उठाया। फिर आदमी ने खड़े शरीर को अपने साथ लिया। फिर आदमी एक बारूदी सुरंग के मैदान में पहुंचा, घोड़े को घास के ढेर में छुपाया और एक टेबल के पास जाकर वहां छिप गया। इसी दौरान बारूदी सुरंग के मैदान के मालिक को घोड़ा दिखाई दिया। उसे लगा कि आदमी एक चोर है, तो उसने उसे तुरंत घेर लिया और बेहोश कर दिया। जब आदमी को होश आया तो वो तंबू में बंधा हुआ था। आदमी ने देखा कि सामने वाला बहुत चालाक नहीं था। उसे संदेह हुआ। उसने उसे उकसाना शुरू किया। इस तरह आदमी ने खंजर हासिल किया, रस्सी खींची और तंबू से निकल गया। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि उसका पीछा करने वाले लोग उसे ढूंढ रहे थे। उसी समय बारूदी सुरंग के मालिक ने भी देख लिया कि आदमी भाग रहा है। इस तरह दोनों टीमों ने आदमी को घेर लिया और उसे लूट लिया। फिर उसने अस्तबल से एक घोड़ा चुराया और निकल पड़ा। आधी रात में उसके अंदर की बुराई ने उसे सोने नहीं दिया। दरअसल 1865 में कप्तान एक सेवानिवृत्त सैनिक था। फील्ड में लौटने के बाद उसने अपने बेटे के साथ खेती शुरू की, लेकिन इसी दौरान पास घोड़ों की आवाज सुनाई दी और उसे एहसास हुआ कि उसके खेत को लूटा गया है। वह प्रधानमंत्री के घर की ओर दौड़ा। हालांकि युद्ध खत्म हो चुका था, उसने अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री से बदला लेने का फैसला किया। उसने घर को जलाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच गए। आग तेजी से फैलने लगी और उसे प्रधानमंत्री के 1 साल के बच्चे की याद आई। वह कमरे में भागा और उसका बेटा भी उसके पीछे गया। आग बहुत तेज थी और उसकी पत्नी कमरे में फंस गई। उसने अपने पति की ओर देखा, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सके। इस समय उनके बीच सिर्फ राष्ट्रीय दुश्मनी ही नहीं बल्कि पारिवारिक दुश्मनी भी जुड़ चुकी थी। आदमी को उम्मीद नहीं थी कि घर में एक बच्चा भी था। उसने अपने आदमियों से सवाल किया। अपराध बोध के चलते उसने अपनी वर्दी उतारी।